बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना गर कुत्ते ने काटा। तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज लेकर आया हूं आपके सामने एक चौंकाने वाली वीडियो। सुनेंगे दोस्तों बयान हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया की। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं उस वीडियो की तरफ, फिर आपसे हम कुछ बात करते हैं आखिर में। ये हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान में 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत गई है। जानते हैं क्यों? वजीर शिया था, बादशाह सुन्नी था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। ये मसलकी इख्तलाफ हुकूमत और इक़्तिदार से दूर कर देता है। और 1492 ईस्वी में जानते हैं उलुस से 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत क्यों गई? बाप का नाम था अबू मोहसिन बादशाह है, बेटे का नाम अबू अब्दुल्ला है, वजीर है। बाप बेटे के झगड़े में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत चली गई। बाप बेटे का झगड़ा आसान झगड़ा नहीं होता। 1707 ईस्वी में हिंदुस्तान छोटा हो गया। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। औरंगजेब बादशाह के दौर में मुसलमानों के हाथ से हुकूमत गई, हिंदुस्तान छोटा हुआ। क्यों? बादशाह का इंतकाल हुआ, बादशाह के 3 बेटे थे, आपस में कुर्सी के नाम पर झगड़ा हुआ, हिंदुस्तान छोटा हो गया, मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली। इस पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी, गुज्जर, महता। मौलाना वली रहमानी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि इस गए गुजरे दौर में 3 समाज तरक्की कर रहा है। उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है। क्यों? 2 वजह से। आप सरकारी वकील से पूछ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में नहीं जाता। पूछ करके आइए, चैलेंज आप। उनके घर का झगड़ा घर में हल होता है, अदालत में नहीं जाता। जब घर का झगड़ा घर में हल होता है तो तरक्की होती है। और मुसलमानों के डोरी एक्ट का मुकदमा सिर्फ एक जिला में 33 हजार है। झगड़े ने मुसलमानों को कहीं का नहीं रखा। और मरवाड़ी की दूसरी खूबी क्या है कि 100 मरतबा अगर कोई दूसरा मरवाड़ी नीचे गिरा उसको सब लोग संभालते। 1000 मरतबा नीचे गिरेगा उसको सब संभाले। और मुसलमान में जो नीचे गया उसको गाली देंगे, जो ऊपर गया उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। एक किताब है उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़। तीनों मित्र थे और शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। और अब शेर ने कहा कि बांटो, कैसे बांटते हो? चीते ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश खा लेगा, गीदड़ वो छोटा है, मैं बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, ये गधा शरीफ सबसे बड़ा है, आप खा लेगा। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच कर, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा चला। तो शेर बोला इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते हो? हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये दोपहर, और ये जो गधा है उल्लू का पट्टा ये सहरी में और रात में खाने का। कहा सब मेरे लिए। तो गीदड़ बोला हुजूर आप तो राजा,
बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। का सुबहान अल्लाह। कौन से मदरसे से पढ़े हो, कौन से स्कूल में पढ़े, उतना अच्छा बंटवारा किया? का हुजूर किसी स्कूल में तालीम नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। पैगाम खत्म हो गया। अब आपसे 3 वादा लेना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए ये जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आप सुन रहे थे बयान हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया की। बहुत ही बेहतरीन उम्दा खिताब हज़रत फरमाते हैं। दोस्तों, इससे बढ़कर चौंकाने वाली बात क्या होगी कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 लोगों को तरक्की है, और जिसमें मुसलमान बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, और किनको तरक्की है किनको तरक्की नहीं है वो आपने वीडियो में सुन चुके होंगे। दूसरी बात क्या है मेरे नौजवानों को, बात के 1257 में मुसलमानों की हुकूमत चली गई। कैसे गई, क्यों गई, उसका भी जवाब आपने वीडियो में सुन चुके होंगे। बयान में इसका खुलासा, इसका निचोड़ यही आया कि मुसलमानों आपस में मोहब्बत को पैदा करो, सौम सलात के पाबंद हो जाओ, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुदा